विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जन्म जो हुआ 1770 1770 को हुआ। डेथ 1850 को हुई थी। फादर विलियम वर्ड्सवर्थ के जॉन वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की मदर का नाम एने वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ का नाम मैरी हचसन। मैरी हचसन। सिस्टर है इनकी डोरथी वर्ड्सवर्थ एंड फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टाइलर कॉलरिज। पोइट लॉरेट हुए 1843 को। 1843 से 1850 तक ये पोइट लॉरेट रहे, 1850 तक। मेजर वर्क है इनके द प्रिलूड 1850 को पब्लिश्ड एंड रिटिन जो राइट हुआ 1805 में हुआ था। माइकल जो पोएम है 1800 में 1800 में पब्लिश्ड। द डैफोडिल्स 1815। पील कासल नॉट सो इम्पोर्टेंट। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस टू ए स्काईलार्क द सॉलिटरी रीपर इमोर्टलिटी ओड 1807। टिंटन एवे 1798। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स 1800 एंड लिरिकल बैलेड्स 1798। ये इनके मेजर वर्क्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। वर्ड्सवर्थ रोट मोर देन 500 sonnets. वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो बिलोंग करते थे ग्रुप से वो था टॉरी। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। वर्ड्सवर्थ आइडल, वर्ड्सवर्थ के जो आइडल थे, गुरु थे, आदर्श थे, वो थे जॉन मिल्टन। वर्ड्सवर्थ आइडल जॉन मिल्टन थे। Thou soul was like a star and dwell apart, ये वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए कहा था। The sea, the wears her bosom to the moon, the sea, the wears her bosom to the moon, ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है उसकी लाइन है। द सी द वेयर्स हर बॉसम टू द मून, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की लाइन है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने कहा है? तो वो हैं जॉन क्रो रैनसम। जॉन क्रो रैनसम ने विलियम वर्ड्सवर्थ को जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ये टिंटन एबे की लाइन है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ल्ड वर्ड्सशायर, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए किसने कहा है या किसने कहा है द हिस्टोरियन ऑफ वर्ल्ड वर्ड्सशायर, ये लॉयल ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है। वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली ए मैन बट ए वॉन्डरिंग स्पिरिट, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए किसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली ए मैन बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट, ये पी.वी. शैली ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है। वर्ड्सवर्थ अटर्स नथिंग बेस, वर्ड्सवर्थ अटर्स नथिंग बेस, ये कहा है लॉर्ड टेनिसन ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। वर्ड्सवर्थ अटर्स नथिंग बेस लॉर्ड टेनिसन। हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर, हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर, ये लॉन्ग ने कहा है, लॉन्ग ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ए पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ए पोइट इज़ ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। टिंटन एवे ए ड्रामेटिक मोनोलॉग को इम्पोर्टेंस दी जाती है, हालांकि ये ड्रामेटिक लिरिक भी है, लेकिन टिंटन एवे से ड्रामेटिक मोनोलॉग ज़्यादा सही माना जाता है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस 1807 पब्लिश्ड है और ये पेट्रार्चन सोनेट है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस 1807 एंड पेट्रार्चन सोनेट।
पेगन इज, पेगन क्या होता है? एन एंशियंट प्री क्रिश्चियन ग्रीक who believes in several god and goddess, who believes in several god and goddess. Every great poet is a teacher. Every great poet is a teacher, said by Wordsworth. ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने कही है. Our worth is a but asleep and a forgetting. Our birth is a but asleep and a forgetting. इमोर्टलिटी ओड की लाइन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 की पब्लिश्ड. वाज ओरिजिनली कॉल्ड, ओरिजिनली क्या कॉल्ड किया जाता, नाम क्या है? लीच गैदरर, लीच गैदरर. लोडामिया, लोडामिया इज अ, लोडामिया विलियम वर्ड्सवर्थ की एक नैरेटिव पोएम है. लोडामिया इज अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. नॉट विदाउट होप, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, पील काशल की लाइन है. नॉट विदाउट होप पील काशल की लाइन है. दाउ सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, दाउ सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट. विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए कहा है. वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन. वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन. व्हाट इज कॉमन इन दिस पोएम, इन पोएम में क्या कॉमन है? वर्ड्सवर्थ की द रिक्लूज, पीवी शैली की द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, बायरन्स की डॉन जूड एंड जॉन किट्स की हाइप्रिन. ये जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की द रिक्लूज, शैली की द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, बायरन्स की डॉन जूड, किट्स की हाइप्रिन, इन सभी पोएम्स में क्या कॉमन है? तो ये जो है दे ऑल आर अनफिनिश्ड पोएम. ये सभी जो पोएम्स हैं इन राइटर्स की अनफिनिश्ड पोएम है. इट मीन्स वर्ड्सवर्थ की जो द रिक्लूज है अनफिनिश्ड पोएम है. शैली की जो द ट्रिम्प ऑफ लाइफ है ये इनकी अनफिनिश्ड पोएम है. बायरन्स की डॉन जुड जो है वो बायरन की अनफिनिश्ड पोएम है. और किट्स की अनफिनिश्ड पोएम है हाइप्रिन. तो कॉमन है कि सभी ये अनफिनिश्ड पोएम्स हैं. द प्रिलूड इज़ इन, प्रिलूड जो है 14 बुक्स में है. द प्रिलूड जो है 14 बुक्स में है. I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud by William Wordsworth. 10,000 saw I at a glance. 10,000 saw I at a glance डैफोडिल्स की लाइन है और इसका फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल है. The name of the cottage of Michael. The name of the cottage of Michael. द इवनिंग स्टार, जो माइकल पोएम है उसमें कॉटेज का नाम द इवनिंग स्टार है. द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिलूड, द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिलूड इज ओह देयर इज ब्लेसिंग इन देयर जेंटल ब्रीज. ओह देयर इज ब्लेसिंग इन द जेंटल ब्रीज. ये प्रिलूड की जो विलियम वर्ड्स की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है प्रिलूड, उसकी पहली लाइन है. या ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज ये प्रिलूड की लाइन है. रॉबर्ट ब्राउनिंग कॉल्स वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा है. रॉबर्ट ब्राउनिंग या ओनली ब्राउनिंग कॉल्स वर्ड्सवर्थ लॉस्ट लीडर, लॉस्ट लीडर. शैली शे वर्ड्सवर्थ, शैली ने शेज वर्ड्सवर्थ, शैली ने कहा है वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनिक. विलियम पीवी शैली ने मॉरल यूनिक उन्हें कहा है. वर्ड्सवर्थ मीट कॉलेरिज, वर्ड्सवर्थ कॉलेरिज से मिले 1797 को. विलियम वर्ड्सवर्थ कॉलेरिज को मिले 1797 को. वर्ड्सवर्थ के आइडल कौन थे? वर्ड्सवर्थ आइडल इज जॉन मिल्टन. Who called the immortality ode?
who called the Immortality Ode the high watermark of poetry. विलियम वर्ड्सवर्थ की इमोर्टलिटी ओड को द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री किसने कहा है? तो वो है इमर्सन। इमर्सन ने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो इमोर्टलिटी ओड जो है उसको द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री कहा है। वर्ड्सवर्थ अटर नथिंग बेस। वर्ड्सवर्थ अटर्स नथिंग बेस, ये लॉर्ड टेनिसन की लाइन है। वर्ड्सवर्थ अटर्स नथिंग बेस बाय Tennyson. The naked and native dignity of man. The naked and native dignity of man by William Wordsworth. Where did the poet see the daffodils? Where did the poet see the daffodils? Daffodils कहाँ देखे poet ने? तो along the margin of a bay. Along the margin of a bay. The Excursion dated 1814. The Excursion जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है dated 1814 marks the beginning of, इससे शुरुआत हुई थी the decline of Wordsworth poetic genius. The Excursion से जो पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की उससे उनकी डेक्लाइन पोएटिक जीनियस की डेक्लाइन या गिरावट शुरू हुई थी पोएटिक जीनियस पे। हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर। हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर कौन किसने कहा है? ड्यूकिंसी ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को। हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर सेड बाय डी क्विंसी। द प्रिलूड वास्ट वर्क कॉल्ड। प्रिलूड एक पार्ट है द रिक्लूज का। द रिक्लूज जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी उसका पार्ट है, उस वास्ट वर्क का पार्ट है द प्रिलूड। Wordsworth lived among the Cumberland Dales men. Wordsworth lived among the Cumberland Dales men, who said Milton thou should be living at the time. जॉन मिल्टन को किसके लिए किसने कहा है कि मिल्टन thou should be living at this time? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है। For a handful of silver he left us. For a handful of silver he left us. ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है और लॉस्ट लीडर जो विलियम वर्ड्सवर्थ को वो भी ब्राउनिंग ने ही कहा है। For a handful of silver he left us by Browning to Wordsworth. In the 3 years she grow, the little girl will be supportive as the fawn. In the 3 years she grow जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है द लिटिल गर्ल जो दिखाई है एज ए स्पोर्टिव दिखाई गई है द फॉन के। द सॉलिटरी रिवर्स द सॉलिटरी रिवर जो है एक बैलेड है। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट। अपनी मृत्यु से पहले वर्ड्सवर्थ रिजाइडेड एट रेडल माउंट। टिंटन एबे इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। लिरिकल बैलेट्स जो है उसमें 23 पोएम है टोटल। 23 पोएम्स है। 4 बाय कॉलरिज, 4 कॉलरिज ने लिखी और 19 विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। रॉबर्ट साउथे वॉज सक्सीडेड पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड वर्ड्सवर्थ से पहले पोइट लॉरेट रॉबर्ट साउथे थे। टू मी द मिनिस्ट फ्लोवर द ब्लोअर्स कॉन्गिव। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ग्रेट डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क, वो दशक जिसमें सबसे अच्छा काम विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया, सबसे अच्छा वर्क लिखे, वो था 1797 से 1807 में। ग्रेट डिकेड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क वॉज 1797 to 1807. 1797 to 1807. Little we see in nature that is our. Little we see in nature that is ours. The world is too much with us की लाइन है और ये एक सोनेट है। The Borders जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की वर्स ट्रेजेडी है।
द बॉर्डर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की वर्स्ट ट्रेजेडी है। पोइट्री शेड्स नो टीयर्स, पोइट्री शेड्स नो टीयर्स ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। पोइट्री शेड्स नो टीयर्स। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड ये द टेबल टर्न की जो है लाइन है। रूथ, रूथ जो पोयम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर बाय लॉन्ग, लॉन्ग ने किसके लिए कहा है कि ही इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर, तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर लॉन्ग ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, डिस्क्रिप्टिव स्केच इन एन इवनिंग पब्लिश्ड, जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है और एन इवनिंग पोएम है वो 1793 को पब्लिश्ड हुई। रेयर अबाउट द सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर जो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, इसके बारे में रेयर क्या है, तो इट्स नो वर्ड्सवर्थ एक्सपीरियंस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं है। रेयर अबाउट द सॉलिटरी रीपर दैट इज इट इज़ नॉट वर्ड्सवर्थ एक्सपीरियंस। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग एंड स्पेंडिंग ये लाइन आती है द वर्ल्ड इज़ टू मच में, गेटिंग एंड स्पेंडिंग द वर्ल्ड इज़ टू मच में आती है लाइन्स। इन माइकल शेफर्ड सन नेम वॉज, जो माइकल पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें शेफर्ड जो दिखाया उसके बेटे का नाम है ल्यूक। इन माइकल शेफर्ड्स सन नेम वॉज ल्यूक। फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन हुआ था 1789 को। फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन 1789। वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, वर्ड्सवर्थ बिलीव करते थे कॉन्सेप्ट में पैंथिज्म के। वर्ड्सवर्थ बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैंथिज्म। लिरिकल बैलेट्स ओपन्स, लिरिकल बैलेट्स ओपन्स वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे, लिरिकल बैलेट्स जो ओपन होता है 23 पोएम्स है, तो ये जो स्टार्ट होता है पहले ही ओपन होती है वो वर्ड्सवर्थ के टिंटन एबे से स्टार्ट होता है, और लिरिकल बैलेट्स क्लोज्ड होता है, मतलब लास्ट जो वर्क है वो जो पोएम है वो कॉलरेज की ए राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर है। लिरिकल बैलेट्स में 23 पोएम्स है, 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की है, 4 कॉलरेज की हैं, जिसमें जो लिरिकल बैलेट्स स्टार्ट होता है सबसे पहली पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है वो है टिंटन एबे, और सबसे लास्ट पोएम इसमें क्लोज होता है लिरिकल बैलेट्स वो है कॉलरेज की ए राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड टिंटन एबे, वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे कब रिविजिट किया था, तो वो 1800 को। टेल्स द स्कॉलर टू डू अवे विद बुक्स एंड मेक नेचर हिज टीचर, टेल्स द स्कॉलर टू डू अवे विद बुक्स एंड मेक नेचर हिज टीचर, ये टेबल टर्न की लाइन है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द कैरेक्टर लीच गैदरर अपियर्स इन, जो कैरेक्टर है लीच गैदरर अपियर होता है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में, द कैरेक्टर लीच गैदरर इन रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर डोरथी जो इनकी सिस्टर थी, या सिंपली इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, ये लाइन किसकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ बॉर्न कोकरमाउथ, वर्ड्सवर्थ जन्म लिया कोकरमाउथ में। हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ egotistical sublime, who called William Wordsworth egotistical sublime, John Keats,
Who called William Wordsworth moral eunuch? You called William Wordsworth moral eunuch by P.B. Shelley. And who called William Wordsworth lost leader, that who called William Wordsworth lost leader, that is Robert Browning. Egotistical sublime, केट्स ने कहा. लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा. और मॉरल यूनिक पीबी शैली ने कहा. लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रिफर टू. लूसी पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ के रिफ़र करती हैं एक ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स को. एक ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स को. लूसी पोएम्स. द टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम. विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम है उसका नाम क्या है? दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 में पब्लिश्ड. द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इन 1793. द रोमांटिक एज या एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ 1798 to 1837. Romanticism stands for informality. Romanticism stands for informality. Romantic age is also known as age of Wordsworth. Age of Wordsworth. Who termed the romantic age as the age of वर्ड्सवर्थ. किसने रोमांटिक एज को एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहा था? तो दैट इज लुइस केजामिन. व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन? इन 1789. वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1800. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1800. द लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन एंड रिटन बाय. तो लिरिकल बैलेट 1798 को पब्लिश्ड हुई और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी. हु कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेट्स. किसने कोलैबोरेट किया था विलियम वर्ड्स के साथ लिरिकल बैलेट्स में? कॉलरेज. ST सैमुअल टायलर कॉलरेज ने. हु हैज़ रिटन इंडाइमेंट? John Keats. From whom do we get the phrase negative capability? From whom do we get the phrase negative capability? Keats से. रोमांटिक एज विलियम वर्ड्सवर्थ की है और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो रोमांटिक एज है एज ऑफ वर्ड्सवर्थ में नहीं पर रोमांटिक एज में किट्स के भी जो है फेमस पोइट है. तो इन पे क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट वाले ये हैं. पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग हु सेड वर्ड्सवर्थ. द हार्बिंगर ऑफ नेचर किसको कहा गया है? द हार्बिंगर ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा गया है. आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग. वर्ड्सवर्थ के इमोर्टलिटी ओड की लाइन है. प्लोम एंड पोइट किसको कहा गया है? प्लोम एंड पोइट रॉबर्ट बर्न्स के लिए यूज़ किया जाता है. हेल इज ए सिटी मच लाइक लंदन हु रोट. हेल इज ए सिटी मच लाइक लंदन लिखा है पीबी शैली ने. ये रोमांटिक एज के ऑथर्स हैं. वर्ड्सवर्थ डाइड इन 1850. वर्ड्सवर्थ मेड नेचर द टीचर ऑफ मैन. शैली डाइड बाय ड्रॉनिंग हिमसेल्फ. टू मी द मीनेस्ट फ्लावर लिखा है लाइन वर्ड्सवर्थ ने. वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड टिंटन एवे आफ्टर 5 years. वर्ड्सवर्थ ने रिविजिट किया था टिंटन एवे आफ्टर 5 years. शैली इज अ पोइट ऑफ फ्यूचर. ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव. वर्ड्सवर्थ सजेस्ट करता है अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ब्लिस वॉज इट इन ये लाइन है वर्ड्सवर्थ की अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन के. द वर्ड
Elia is associated with Charles Lamb, Prince of Essay, Charles Lamb.